अफगान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का समा कायम हो चुका है। अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के कई इलाकों को टारगेट किया है और ये कई रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया था कि हम आपकी इस एयर स्ट्राइक का बदला जरूर लेंगे। अभी उनकी इस धमकी को 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में अफगान तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पर तालिबान हमले के बाद से पाकिस्तान सुन्न हो चुका है। पाकिस्तानी जनता इस बात से काफी नाराज लग रही है। पाकिस्तान एक्सपर्ट्स के रिएक्शन आने लगे हैं। देखते हैं क्या रिएक्शंस है। गोलियां तो नहीं है, वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनके पास वो बड़ा असला है, वो पाकिस्तान के अंदर बमबारी भी कर सकते हैं। उसके जवाब में फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान आमिर खान मुत्तकी साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है और उन्होंने इसको इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसकी वायलेशन कहा है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा और इसका बदला लिया। बहुत मुश्किल सूरत हाल है और मुश्किल सूरत हाल के बाद पाकिस्तान खुद मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फौजियों को जो मारना है ये जायज़ है, जवाज़ है हमें इसका। एक ऐसे मौके पर की गई है जब 15 महीने के गैप के बाद पाकिस्तान का एक जो वफ्द है वो इस वक्त भी अफगानिस्तान में मौजूद है। क्या कुदरत का करिश्मा है। अफगानिस्तान यूज्ड टू बी द बेस्ट बडी ऑफ पाकिस्तान। हमारी पहचान ही 50 साल से गलत है। मतलब कौन सा तरीका है इसका, आई डोंट नो दैट। ये वो जवाब दे सकते हैं, फॉरेन ऑफिस इस पे जवाब दे सकता है, डिफेंस मिनिस्टर इस पे बात कर सकता है कि भाई सेम डे ऐसा क्यों हुआ है। और जारी बात है, उन्होंने कहा है कि ये हमारी खिलाफ वर्जी की गई है सॉवरेनिटी की। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे इस टाइम समझ लें कि जंग का माहौल है एक किस्म का, वहाँ से फायरिंग यहाँ से फायरिंग। क्या वजह है? दोनों नेबर कंट्रीज हैं, फिर हम इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। पहले 2 दिन से बातें चल रही थी जंग शुरू ना हो जाए, जंग शुरू ना हो जाए, अब तो बाकायदा तौर पे फायरिंग शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है? सर बात यह है, कोई भी अपने घर को या अपने मुल्क को खराब नहीं कहता। बिल्कुल, यहाँ की इंतजामिया खराब है। हाँ, जो मैनेजमेंट है वो जो मैनेजमेंट वो खराब है। ठीक हो गया, ठीक है। दूसरे मुल्कों के कोई वजीर आजम या वजीर होता है ना, या कोई सदर होता है, ठीक है, उसे कभी भी जेल में नहीं डाला जाता। ठीक है। इस मुल्क के आग चोली हो रही है, हुकूमतें आपस में बांटी हुई है। हाँ, मतलब टाइम है कि 10 मिनट 10 साल 15 साल एक गवर्नमेंट कर ले, फिर कोई दूसरा आधा चला जाता है, डील करके जेल में चला जाता है, वो डील करके बाहर चला जाता है। ठीक है। अच्छा, महंगाई में कोई कमी आई है आपके ख्याल से या आएगी इस तरह जो माहौल चल रहा है? सर जो माहौल चल रहा है, महंगाई हो रही है, महंगाई कम होने की बजाय महंगाई हो रही है। ठीक हो गया। मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछा, मेरी मजबूरी बन गई बताना। हाँ। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि मेरे हाल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। एयर स्ट्राइक किया, उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है। और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मतलब ये TTP जो है, हम हमारे उससे जो देखा जाए, TTP वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, TTP को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि TTP खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया। ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर, आज जो वाक़या हुआ है, इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब की लेटेस्ट डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये है कि खारजियों और अफगान तालिबान की पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की गई है कि इस वक्त बाकायदा एक जंग छिड़ चुकी हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। इसमें अहम चीज़ ये है कि जिनको हम TTP कहते हैं, दहशतगर्द तंजीम है, वो तो पाकिस्तान पे हमले करती थी, लेकिन अब जाहिर है उनके साथ तालिबान ने भी ये काम किया है। 2 दफ़ा कल रात को कोशिश हुई है
जो एक इंतहाई ख़तरनाक और अहम बात है। क्या हमारी इंटरनल कमज़ोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफ़गान तालिबान जुर्रत कर गए आज, और उन्होंने ये कहा है कि जो वहाँ पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, बोला कि हम खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं मानते और हम उस टेरिटरी को लिबरेट कर रहेंगे। ये अब जो गवर्नमेंट बैठी है वो उसको तो एहसानमंद होना चाहिए पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अमेरिकन विड्रॉल के साथ साथ उनके हाथ हुकूमत की बागडोर थमाने में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो हमसे ताउन नहीं कर रही, टीटीपी पे क्रैक डाउन नहीं कर रही, उनको वहाँ पे उसी तरह ही सेफ हेवन्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, वापस चले जाते हैं। मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, बिरादर गुज के यूं तो फलाना, यहाँ जाके तारीख पढ़ो, इथों की लेके जाते होंगे सी, लुट मार दा सामान छोड़ो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बड़ी जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि 27 और 28 की रात को और फिर उसके बाद पूरी सुबह, पूरी रात और सुबह तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक शदीद जंग जारी रही। एक ऐसी जंग लड़ी गई है जिसमें भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और दोनों तरफ जंग के हालात रहे। सारी रात ये जंग होती रही। तो फिर ये कहना कि बॉर्डर्स पर इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर शदीद तनाव की सूरत हाल है, और ये सिचुएशन एक ऐसी हालत में नजर आई कि जब इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी, और उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये कहा था कि ये उनकी टेरिटरी के अंदर दाखिल होकर जो किया गया है उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है और वो इसका बदला लेंगे। तो अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है, लेकिन क्या ये बदला यहाँ पर ख़त्म हो गया है और बस जो दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया है? ऐसा नहीं है। अभी तो ये एक रात और एक सुबह की जंग की सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हैवी मशीनरी और हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। अगर हम ये कहें कि कितने मरे, किस तरफ कितनी हलाकतें हुई, तो दुनिया भर में जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। हम आपको कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि ये जो जंग हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसमें सिर्फ टीटीपी नहीं थी बल्कि टीटीपी के साथ अफगान तालिबान भी थे, यानी अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट, यानी अफगानिस्तान ने टीटीपी को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान पर हमला करने में। वैसे तो कहा जा रहा है कि सेवरल पॉइंट्स पर यह हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खास तौर पर 2 पॉइंट्स की जो बात की जा रही है, जिसमें कुर्रम और वजीरिस्तान, यहाँ से टीटीपी के दहशतगर्द या टीटीपी की तरफ से जो भी इसके अंदर, या वो अफगान तालिबान के लोग भी शामिल थे, जो भी था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एंटर होने की कोशिश की, और उसके बाद फिर दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाद में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने ये हमारे ऊपर बिला वजह जो है ये फायरिंग की है, और जो स्टार्ट है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान का अपना एक स्टैंड है, जिसमें कहा गया कि टीटीपी ने जो है वो जब कई ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, हैवी मशीनरी, हैवी आर्टिलरी यूज की है, हाउ डेयर। और दूसरा ये आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। 85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है। हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात है, चलाने के लिए और लोग आ जाएंगे, फिर ये होगा, लेकिन जवाब दें इसका। और ऑब्वियसली किसी भी मुल्क में एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या कोई और मुल्क हो फॉर दैट मैटर, उन्होंने रिएक्ट तो इस तरह ही करना है। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि ये साल ये दूसरी एयर स्ट्राइक थी। नहीं, बात तो सही है डॉक्टर साहब, पता नहीं अब जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे, वो भी तो देखें, 2 चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है, उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप हालते जंग में क्या करते हैं, जंग इससे आगे क्या होगी कि सुबह उनके 3 मिनिस्टरों ने आपको धमकी दी है, इंक्लूडिंग अपने मुर्शद पाक, और शाम को उन्होंने हमला कर
अब इससे आगे और जंग आप क्या चाहते हैं कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, वो डी चौक पर आ जाए, वो अब यही है अगली स्टेज, ये सुते रहना जाते फिर यही होना है।